क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 1 सितंबर से 7 सितंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे। मित्रों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी सैनिकों की आखिरी टुकड़ी अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से कब रवाना हो गई? तो ये अमेरिकी फ़ौज की सैनिकों की आखिरी टुकड़ी 30 अगस्त की रात्रि को रवाना हो गई अफ़गानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से। और ये देखिए, अफ़गानिस्तान जो है इसकी राजधानी काबुल है, इसकी मुद्रा अफ़गान रुपया है। ये सार्क का 8वां सदस्य है। अब नेक्स्ट सवाल। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ सैन्य अभियान कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 7 अक्टूबर 2001 को। तो क्यों शुरू किया था? कि अलकायदा के आतंकवादियों के द्वारा पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बाईवान को अपहरण कर हमला किया गया था। इसी कारण ये जो अमेरिका के सैनिक थे और नाटो के सैनिकों ने अफ़गानिस्तान में सैन्य अभियान शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 3। बिहार में पंचायत का चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा? तो ये 11 चरणों में संपन्न होगा। देखिए, ये जो बिहार है, बिहार की जो स्थापना हुई थी बिहार राज्य की 12 मार्च 1912 को उड़ीसा के साथ इसका गठन किया गया था, बंगाल से अलग हुआ था। बिहार में आप जानते होंगे 38 ज़िले हैं, प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है, ब्लॉक 534 है, जिला परिषद 38। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में पंचायत चुनाव की किस तिथि को संपन्न होगा? पहले चरण की जो पंचायत चुनाव है किस तिथि को संपन्न होगा? तो ये 24 सितंबर को संपन्न होगा, पहले चरण की। नेक्स्ट सवाल। किस देश ने अफ़गानिस्तान में अपने बचे हुए नागरिकों और पात्र अफ़गानी नागरिकों की वापसी हेतु ऑपरेशन वार्म वेलकम की शुरुआत की? तो ये शुरू किया गया ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन के द्वारा ये ऑपरेशन वार्म वेलकम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने हाल में ही एप्पल और गूगल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने प्रतिबंध लगाया है एप्पल और गूगल ऐप पर। नेक्स्ट सवाल। भारत में राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया है, किसने किया है? तो ये किया है अनुराग ठाकुर ने। ये हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, इन्हीं के द्वारा ये फिट इंडिया क्विज शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट सवाल। टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिंहराज अधाना ने कौन सा पदक जीता है? तो ये सिंहराज अधाना ने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 9। किस झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला गया है? तो ये देखिए, डल झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला गया है। ये कश्मीर में है डल झील, वहीं पर एसबीआई के द्वारा तैरता हुआ एटीएम खोला गया है। और एसबीआई की स्थापना जो है वो 1955 में हुई थी। और ये जो तैरता हुआ एटीएम है, इसका जो सबसे पहले इसको जो खोला गया था वह केरल में खोला गया था और ये झंकार नौका पर खोला गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम एक्सेलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता? तो टाइम एक्सेलेंस अवार्ड 2021 सवराना राय के द्वारा जीता गया और ये एक पेशे से लेखक हैं, ये लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने 100% नागरिकों को कोरोना टीका का पहला डोज देने वाला राज्य कौन बना है? अपने 100% ये बना है हिमाचल प्रदेश। 100% जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको 100% कोरोना का टीका हिमाचल के द्वारा फर्स्ट डोज सबको दे दिया गया है। नेक्स्ट सवाल। भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जैपेट 2021 में भाग लेगी? तो ये
रूस में आयोजित होगा। भारतीय सेना के द्वारा का जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास होगा उसमें भारतीय सेना भाग लेगी और इसमें 1 दर्जन से ज़्यादा देश इसमें भाग लेंगे और ये 1 सितंबर से 16 सितंबर तक ये चलेगा अभ्यास। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य सरकार ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है गोवा सरकार ने। गोवा सरकार के द्वारा पानी पाने के लिए मुफ्त पानी बचाओ योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं उनके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त को मनाया गया। इसका आंसर हो गया 31 अगस्त। नेक्स्ट सवाल, टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता? ये सुमित अंतिल जो हैं ये स्वर्ण पदक जीते हैं और इन्होंने 68.58 मीटर ये भाला फेंका है। और जो ओलंपिक हुआ था उसमें हमारे देश के ही नीरज चोपड़ा ने भी स्वर्ण पदक जीता था और वो 87.58 मीटर भाला फेंकने में सफल हुए थे नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में कौन सा आईआईटी कचरा प्रबंधन के लिए एक मॉडल विकसित कर रहा है? तो ये कर रहा है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास कर रहा है। नेक्स्ट सवाल, ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो ई गोपाला जो है ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट सवाल, अवनी लेखड़ा को किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं और वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और देखिए ये जो अवनी लेखड़ा हैं ये 10 मीटर एयर राइफल में भी गोल्ड मेडल जीते हैं और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। और ये पहली खिलाड़ी हो गई हैं अवनी लेखड़ा जो 2 पदक एक ओलंपिक में जीतने में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट सवाल, बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेज़बानी किसने की है? तो ये किया है बिम्स्टेक देशों के किया है भारत ने, हमारे देश ने किया है, भारत ने किया है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और नेपाल काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। अब आइए नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं, वहाँ भी भाजपा की सरकार है। और पहला राज्य है वो कौन है? पहला राज्य जो कि नई शिक्षा नीति को लागू किया वो है कर्नाटक। नेक्स्ट सवाल, साथ पहल योजना की शुरुआत ग्रामीण महिलाओं हेतु कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर जो हाल फिलहाल में ही केंद्र शासित प्रदेश बना है, वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा हैं। वर्तमान में वहाँ 20 जिला है और वहीं के ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए ये साथ पहल योजना की प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राजकीय पशु तथा काली गर्दन सारस को राजकीय पंछी के रूप में अपनाया है? तो ये अपनाया है लद्दाख ने। और देखिए 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो था ये केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख की जो राजधानी है लेह है। यहाँ 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो राधा कृष्ण माथुर हैं लद्दाख के। नेक्स्ट सवाल, बिहार राज्य में कोसी क्षेत्र के किस जिले में नमामि गंगे परियोजना के लिए ज़मीन का अधिग्रहण होगा? ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये
जो है ये सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, ये इसी ज़िले में जमीन अधिग्रहण किया जाएगा नमामि गंगे परियोजना के लिए। नेक्स्ट सवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम लोगों तक कोविड-19 टीका का पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये गूगल के साथ साझेदारी की हुआ है, गूगल कंपनी के साथ साझेदारी किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट सवाल, रजनी कौल का संबंध किस क्षेत्र से था? देखिए, रजनी कौल का संबंध जो था वो पत्रकार थी और बीबीसी की इंडिया में पहली हिंदी पत्रकार थी रजनी कौल। उनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट सवाल, किस आईआईटी ने दुनिया का पहला जीवित प्लांट वेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी रोपर ने, और ये आईआईटी दिल्ली और कानपुर के साथ मिलकर ये जो है जीवित प्लांट वेस्ट एयर प्यूरीफायर का विकसित करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल, फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी अब कौन बन गया है? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं और इन्होंने 111 गोल किया है। अब तक 111 गोल ही कर चुके हैं। इससे पहले ईरान के खिलाड़ी अर्जितेई ने 109 गोल किया था और ये 111 गोल अब कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? ये 125 रुपये का सिक्का जारी किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये जो हैं स्वामी प्रभुपाद जी, ये इस्कॉन के संस्थापक हैं, तो इन्हीं के याद में ये सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट सवाल, भारत ने किस देश के साथ वायु प्रक्षेपित मानव रहित यान यानी ड्रोन के विकास के लिए समझौता किया है? देखिए, तो ये किया है अमेरिका के साथ किया है। अब देखिए, युद्ध में जो ड्रोन का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसलिए भारत ने अमेरिका के साथ ये ड्रोन के विकास के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट सवाल, भारत के टोक्यो पैरालंपिक में सबसे युवा खिलाड़ी प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद की T64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीते हैं। ये 18 वर्ष के हैं, सबसे युवा खिलाड़ी हैं। अब नेक्स्ट सवाल, हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक में तीरंदाजी स्पर्धा में कौन पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीते हैं और ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं, ये कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। देखिए, गिद्ध की जो जनसंख्या है बहुत तेज़ी से घट रही है, लगभग 75% गिद्ध कम हो गए हैं। ये जो जानवर में दूध निकालने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है और ये जब जानवर का डेथ हो जाता है, जब उसका मांस ये गिद्ध खाते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए सितंबर के पहले महीने में जिस दिन शनिवार पड़ता है उसी दिन ये गिद्ध दिवस मनाया जाता है और इस बार 4 सितंबर को पहला शनिवार पड़ा था, अतः 4 सितंबर को गिद्ध जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी खोलने की घोषणा की है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। और महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा और की है कि पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में, उसके नाम पर कर दिया है। नेक्स्ट सवाल, भारत में विश्व का सबसे लंबा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क खोला गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल, किस हाई कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? तो ये कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये मेरा ही देश करेगा, भारत करेगा इस देश की मेज़बानी, इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। नेक्स्ट सवाल, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन बना रहा है? तो
स्टार्टअप इकोसिस्टम ये भारत बना रहा है तीसरा। और अब जान लीजिए कि पहले स्थान पर कौन है, तो अमेरिका है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो चाइना है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? ये डिजिटल प्रोग्राम है स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है, ये किया है इन्फोसिस ने। अब इसके माध्यम से क्या होगा कि क्लास 6 से लेकर प्रोफेशनल कोर्स तक, जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहेंगे, उसका डिजिटल स्किल डेवलप किया जाएगा इसके द्वारा, इन्फोसिस के द्वारा। और ये इन्फोसिस की स्थापना कब हुई, तो 1981 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलोर में। अब नेक्स्ट सवाल, नवंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच 2+2 संवाद होगा, तो ये अमेरिका के साथ होगा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में LIC ने किस बैंक से 0.4% हिस्सेदारी खरीदी है, तो ये खरीदी है बैंक ऑफ इंडिया में का हिस्सेदारी खरीदी है LIC। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई है। अब LIC में जो है बैंक ऑफ इंडिया का जो परसेंटेज है वह 7.05% शेयर हो गया है बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट सवाल, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते, तो ये 19 पदक जीते। भारतीय खिलाड़ियों ने 19 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें डिटेल्स मैंने दे दिया है कि कांस्य पदक विजेता 6 हैं, तो स्वर्ण पदक विजेता जो हैं अवनी लेखड़ा हैं, सुमित अंतिल हैं, मनीष नरवाल हैं, इन्होंने पिस्टल में जीता है, प्रमोद भगत हैं और कृष्णा नागर हैं। ये 5 अलग अलग खेल के आइटम में स्वर्ण पदक जीते हैं। अब देखिए रजत पदक विजेता जो हैं वे भाविना वेन हैं, निषाद कुमार हैं, देवेंद्र झझड़िया हैं, योगेश कुमार हैं, प्रवीण कुमार हैं, सिंह राज हैं, मरियप्पन है और सुभाष यशीराज, ये भी बैडमिंटन पुरुष एकल में जीते हैं। और ये जो सुभाष यशीराज हैं ये वर्तमान में भी IAS हैं, नोएडा के जिलाधिकारी हैं, इन्होंने भी ओलंपिक में भाग लिया था। और ये कांस्य पदक विजेता, पूरा लिस्ट मैंने दे दिया है, मैं इसका लिंक दे दूंगा सब्सक्रिप्शन में, आप पूरा उसको PDF डाउनलोड मेरा कर सकते हैं। तो कांस्य पदक विजेता जो हैं सुंदर सिंह गुज्जर, सिंह राज अधाना, शरद कुमार, अवनी लेखड़ा, हरविंदर सिंह और मनोज कुमार, ये कांस्य पदक विजेता हैं। नेक्स्ट सवाल, लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है पेंगोंग झील को जोड़ने के लिए सबसे जो है ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ एक बात और आप लोग याद रखिए कि यहाँ सबसे ऊंचा सिनेमा घर भी लद्दाख में ही बनाया गया है। और ये जो सड़क बनाया गया है ये 8,600 मीटर ऊंचा है और ये केला दर्रा के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल, IOCL ने किसे कंपनी का ब्रांड शुभंकर बनाया है, तो ये बनाया है वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला जो गेंडा है इसको बनाया है अपना ब्रांड शुभंकर। और ये इसका देखिए जो एक सींग वाला गेंडा है इसका जो उद्यान है वह काजीरंगा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, तो यही उसका उद्यान है एक सींग वाला गेंडा का। और IOCL की जो स्थापना हुई वह कब हुई, ये हुई 1949 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य ने देश में पहली महिला कमांडो की टीम तैयार की है? देखिए देश में पहली बार महिला कमांडो की टीम बिहार में तैयार किया गया है और ये 92 महिला सिपाहियों का एक जत्था है जिसको महाराष्ट्र में भेजा गया है।
सीआरपीएफ के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए। वहाँ से लौटने के बाद ये आतंकवादी और उग्रवाद के खिलाफ अभियान में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, किस राज्य सरकार ने मिट्टी की खराब होती सेहत को बेहतर बनाने के लिए बायोचार बनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है बिहार सरकार ने। अब देखिए बायोचार क्या होगा, जो पराली जिसको पुआल कहा जाता है, धान की कटाई के बाद जो पुआल बच जाता है उसको किसान जला देते हैं, लेकिन वो जो पराली है उसको अब सरकार खरीदेगी, कृषि विभाग, और उससे ये बायोचार बनाया जाएगा जो कार्बन होगा, और इसको मुफ्त में सरकार बांटेगी किसानों के बीच, और इसको मिट्टी में मिलाने पर मिट्टी में जो कार्बन की कमी होती है वह दूर हो जाएगी, और 400 डिग्री पर यह पराली को जलाया जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है वो शाहाबाद क्षेत्र, बिहार में एक शाहाबाद क्षेत्र है, वहाँ से इसकी शुरुआत होगी, वहीं इसकी पहली भट्टी लगेगी शाहाबाद क्षेत्र में। तो बीपीएससी के दृष्टिकोण से या बिहार दरोगा के दृष्टिकोण से यह सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट सवाल, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये प्लास्टिक समझौता करने वाला भारत बना है। आंसर भारत। देखिए प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। अब आइए, जो कर्नाटक की जो सरकार है वो क्या है, दुसदनीय सरकार है वहाँ कर्नाटक में, और वहाँ की राजभाषा क्या है, कन्नड़ है। वहाँ के मुख्यमंत्री थावरचंद गहलोत हैं, गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वासवराज मुंबई हैं। भाजपा की सरकार है। वहाँ विधानसभा में सदस्यों की संख्या 225, विधान परिषद में 75, और राज्यसभा में 12 सदस्य, लोकसभा के 28 सदस्य वहाँ से निर्वाचित होते हैं। तो ये नेक्स्ट सवाल, सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये नेपाल के बीच किया जाएगा। आंसर हो गया नेपाल। अब देखिए नेपाल ये कहाँ किया जाएगा? तो पिथौरागढ़ में किया जाएगा। पिथौरागढ़ एक ज़िला है उत्तराखंड में, वहाँ ये अभ्यास किया जाएगा। और ये जो नेपाल है इसकी राजधानी काठमांडू है, वहाँ लोकतंत्र है, वहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं, और मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट सवाल, टोक्यो पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीता है? टोक्यो पैरालंपिक में जो चीन है वो सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। अब देखिए चीन जो है वह 96 गोल्ड, 60 रजत और 51 कांस्य पदक जीता है, टोटल 207 पदक। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है जो कि 41 स्वर्ण, 38 रजत और 45 कांस्य। तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है जो 37 गोल्ड, 36 रजत और 31 कांस्य पदक, टोटल 104 पदक जीता है। और हमारा देश जो भारत है वह 24वें स्थान पर है, और ये 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीता है। अब आइए इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो पैरालंपिक स्टार्ट हुआ था ये 24 अगस्त से शुरू हुआ था और 5 सितंबर 2021 तक चला था। ये 16वां पैरालंपिक खेल था और इसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट सवाल, टोक्यो पैरालंपिक में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है? तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक में जो पदक सबसे ज़्यादा जीते हैं एम कारियपक ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, और ये यूक्रेन के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने स्विमिंग में 5 गोल्ड, 1 रजत और 1 कांस्य पदक मिलाकर कुल 7 पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट सवाल, उड़ीसा में भैंस के किस प्रजाति को टैग मिला है, स्वदेशी टैग, इंडाइजेनियस टैग मिला है? तो ये मिला है मांडा नस्ल की भैंस को। अब जो मांडा नस्ल की भैंस है
उड़ीसा में इसका जो परिपक्व होने का उम्र है वो 3 साल में परिपक्व हो जाती है। इसका जो उम्र है वो 20 साल तक है। ये इसके अलावा पहले भी भैंस के 2 नस्ल चिल्का और काड़ाहांडी को ये टैग मिल चुका है। तो ये आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स का मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने आज इस वीडियो का जो टारगेट रखा है वह 1000 लाइक का रखा है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप कर्मवीर बनो, सफलता आपकी कदम चूमेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।